हम लोग आज 2019 की ना द्वितीय पाली का जो क्वेश्चन है 5 नंबर वाला उसको देखेंगे, ठीक ना। अब जैसे 26 नंबर क्वेश्चन देख लो, ठीक। कह रहा है कि किसी मीनार के आधार की पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई अगर 50 मीटर है तो पहाड़ी की ऊंचाई निकालें। फिर से हम लोग आराम आराम से समझते हैं इस क्वेश्चन को पहले, ठीक ना। कह रहा है कि किसी मीनार के आधार, तो पहले हम लोग मीनार बना लेना है। तो मान लो कि तुम्हारा ये मीनार हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि मीनार के आधार जो है यहाँ ये पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लो कि वो पहाड़ी यहाँ पे है, ठीक। ये पहाड़ी हो गया। अब इसका जो चोटी है ना, इसका उन्नयन कोण यहाँ बन रहा है, वो कितना डिग्री बन रहा है, तो वो तुम्हारा बन रहा है 60 डिग्री। आ गया इतना समझ में। अब कह रहा है पहाड़ी के आधार से, जैसे कि पहाड़ी हो गया हम लोग का ये वाला, इसका आधार यहाँ हो गया, ठीक। आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के जो शिखर है ना इसका यहाँ से इससे 30 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ तुमको लिखना होगा 30 डिग्री, ठीक। इसको इसे हमको मिला देना है। इस तरीके से तुम्हारा ये फिगर तैयार हो गया, ठीक। अब कह रहा है मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो ये तुम्हारा हो गया 50 मीटर। तो कह रहा है कि जो पहाड़ी है ना इसका ऊंचाई निकाल देना है, तो हम लोग इसको नाम लिख देते हैं ABC। इसको तुम D लिख सकते हो, ठीक ना। या अपना मन से जो लिखना है तो तुम यहाँ लिखना पड़ेगा। माना कि पहाड़ी की ऊंचाई, अब पहाड़ी की ऊंचाई है ना इसको H मानना पड़ेगा, इसको हम लोग X मान लेते हैं, ठीक। तो पहाड़ी की ऊंचाई DC है, तो DC बराबर हो जाएगा H मीटर। इतना आ गया समझ में। उसके बाद ये वाला है ना मीनार की ऊंचाई है, तो उसके बाद लिखेंगे मीनार की ऊंचाई AB बराबर हो जाएगा 50 मीटर। इतना हो गया। अब ये जो आधार है ना इसको लिखना पड़ेगा, ये जो नीचे है लिखेंगे हम लोग आधार BC बराबर X मीटर। उसके बाद लिखेंगे कोण ACB बराबर में हो जाएगा तुमको 30 डिग्री, कॉमा दे देंगे, लिखेंगे कोण DBC बराबर में तुम्हारा हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसे तुमको लिख देना है, ठीक। अब तुम क्या करोगे कि लिखेंगे हम लोग त्रिभुज, लिखेंगे हम लोग ये B है ना 90 डिग्री, ऐसे तो लिखेंगे चूँकि कोण B बराबर तुम्हारा हो गया 90 डिग्री। अब जब 90 डिग्री हो गया तो त्रिभुज समकोण है, तो लिखेंगे इसीलिए समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक। अब चलेंगे हम लोग का हो जाएगा AB बटा में BC। अब बराबर में लिखेंगे हम लोग tan 30 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज का ना यहाँ पे कोण बन रहा है। अब AB की जगह पर 50 दे दो, BC की जगह पर X दे दो, tan 30 डिग्री के 1 बटा में √3, तो X बराबर हो जाएगा 50√3। ये तुम लोग का समीकरण 1 बन जाएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग चलेंगे पुनः समकोण त्रिभुज DBC में, अब DBC में चलेंगे तो जो कोण C है वो समकोण है, तो हम लोग लिखेंगे DC बटा में BC बराबर में हो जाएगा हम लोग को tan 60 डिग्री। अब DC के जगह पर H और BC के जगह पर X, tan 60 डिग्री हो जाएगा √3, मतलब X बराबर हो जाएगा H बटा में √3, मतलब ये X चला जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम लोग को समीकरण 2, ठीक। अब तुम लोग को चलना है समीकरण 1 और 2 से, ठीक। अब 1 के जगह पर तुम्हारा ये है, 2 के जगह पर ये है, तो ये में X बाहर है, ये भी बाहर है, तो तुम्हारा ऊपर बच जाएगा 50√3, इनमें हो जाएगा तुमको H बटा में √3, ठीक। अब √3 में √3 से 3, अब 50 कितना हो जाएगा 150। अब हमको कह रहा है कि पहाड़ी की ऊंचाई हमको H है, तो H बराबर 150 आ गया, तो लिखेंगे हम लोग अतः पहाड़ी की ऊंचाई बराबर 150 मीटर। ये तुम लोग को आंसर हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से बहुत आसान तरीक़ा से इसको तुम बना लेना।
अब तुमको 26 के ना 2019 के जो द्वितीय पाली है उसका 27 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम है, ठीक ना, इसको तुम आराम आराम से समझ लेना। अब जैसे कह रहा है कि सिद्ध करे कि दो समरूप त्रिभुज है, मतलब पहले ही बता रहा है कि दो त्रिभुज तुम्हारे पास समरूप है, तो पहले तुमको दो त्रिभुज बना लेना है। तो एक त्रिभुज तुम ये बना लो, एक त्रिभुज तुम ये बना लो, दो त्रिभुज तुम्हारा हो गया। अब त्रिभुज का नाम दे देना है ए बी सी, इसका डी, इसका ई, इसका एफ, इस तरीके से तुमको नाम दे देना है। दे दिया। अब तुमको करना क्या है कि अपने से एगो लंब गिराना है इस तरीके से, ठीक, एगो लंब तुमको यहाँ गिराना है इस तरीके से, इसको दे देना है एम, इसको दे देना है एन, इतना तुमको काम कर देना है, ठीक। अब तुमको क्या करना है कि लिखेंगे हम लोग हल त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, मतलब दोनों त्रिभुज हम लोग का क्या है, समरूप है। तो सिद्ध करना है कि, जैसे देखो हम पढ़ के तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिद्ध करे कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। जो भुजा है ना उसको वर्ग कर देंगे, उसके अनुपात के बराबर होगा ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात में, ठीक। तो वही कह रहा है कि सिद्ध करना करे कि त्रिभुज ए बी सी बटा में त्रिभुज डी ई एफ, इसका अनुपात हो गया, क्षेत्रफल मतलब एरिया लिख देंगे इसे, ठीक, बराबर हो जाएगा संगत भुजा। तो जैसे ए बी हो गया तो ए बी का स्क्वायर कर देंगे, ए बी के संगत में डी है तो डी का स्क्वायर कर देंगे, इधर तुम्हारा बी सी है तो बी सी का स्क्वायर कर दो, नीचे तुम्हारा ई एफ है तो ई एफ का स्क्वायर कर दो, ठीक, इधर तुम्हारा ए सी है तो ए सी का स्क्वायर कर दो, नीचे डी एफ है तो डी एफ का स्क्वायर कर दो। इस तरीके से तुमको ये लिख लेना है, ठीक। अब तुमको क्या करना है कि लिखेंगे हम लोग रचना। रचना मतलब जो ए एम ई जो लंब हम लोग गिरा है ना इसी को लिखेंगे। तो लिखेंगे ए एम लंब बी सी तथा डी एन लंब ई एफ खींचा, ये हो गया तुम्हारा, ठीक। अब हम लोग चलेंगे परमान में। परमान में ना हम लोग को लिखना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, इस तरीके से समरूप लिख लेना, मतलब हम लोग का दोनों त्रिभुज समरूप है। जब समरूप त्रिभुज होता है ना तो उसका संगत भुजा समानुपाती होता है और संगत कोण भी बराबर होता है। तो संगत भुजा जैसे देखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा, एगो ए बी बटा में हो जाएगा डी ई, इधर हो जाएगा बी सी बटा में हो जाएगा बी सी बटा में हो जाएगा ई एफ, और दूसर का हो जाएगा ए सी के ए सी बटा में हो जाएगा तुम्हारा डी एफ। ये करके इसको समीकरण तुमको एक बना देना इसे, ठीक। पहले स्ट्रक्चर धीरे धीरे तुमको समझते चलना है, प्रैक्टिस करना है इसको, ठीक। तो इतना करने के बाद तुमको क्या करना है कि लिखना है कि हमको ना खुद से स्क्वायर दे सकते, क्योंकि हमको स्क्वायर चाहिए तो हम लोग ना बराबर के दोनों साइड अपने से स्क्वायर दे सकते, बराबर बराबर काम कर सकते, मैथ में नियम होता है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ ए बी का स्क्वायर बराबर डी का स्क्वायर, बी सी के स्क्वायर बटा ई एफ का स्क्वायर, ए सी के स्क्वायर बटा डी एफ का स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम लोग को समीकरण 2। ऐसे तुमको लिख लेना है। अब समरूप त्रिभुज में 2 पॉइंट होता है, जब समरूप होता है तो संगत भुजा समानुपाती हो गया, संगत कोण भी बराबर होता है। तो लिखेंगे इसीलिए कोण बी के संगत में ई है तो कोण बी बराबर कोण ई लिख देंगे, ठीक ना। इधर ई सी भी ले सकते हैं, एफ भी ले सकते हैं, हमारा मर्जी, जो भी ई त्रिभुज को उठाए तो इसको उठाना पड़ेगा, इसको तो इसको, दोनों को समझ रहे हैं ना, संगत संगत साइड को लेना है, तो इसको ले लिए हम लोग। उसके बाद लिखेंगे हम लोग अब त्रिभुज ए एम बी में ए एम बी और त्रिभुज डी एन ए में, अब देखेंगे कि त्रिभुज में क्या क्या बराबर है। तो एम जो है ना, एम हम लोग का ये एम, तो लिखेंगे कोण एम बराबर कोण एन।
अब ये जैसे इधर 90 डिग्री है तो ये भी तुम्हारा 90 डिग्री है ना, तो इस तरीके से तुम्हारा बराबर है। उसके बाद हम देखेंगे कि बी के बराबर में तुम्हारा ई है तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण ई। और जब दो कंडीशन आ गया तो जैसे दो चीज आता है तो त्रिभुज समरूप हो जाता है, तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए एम बी समरूप त्रिभुज डी एन ई, मतलब समरूप हो गया। ई त्रिभुज ननकी ई त्रिभुज दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होता है, तो संगत को हमको पकड़ना है। तो जैसे मान लेंगे कि हम लोग का एगो ए एम को लेंगे पहले, या ए बी को भी ले सकते हैं जैसे लेंगे हम लोग, या नीचे वाला भी ले सकते हैं, उसको कोई किसी को लेंगे तो वही बात होगा। लेकिन हमको इसको लेंगे ना तो ये और ये कंडीशन बैठ जाएगा इसमें से, यहाँ से उठा के, इसीलिए हम नीचे वाला को नहीं लेंगे। नीचे वाला लेंगे तो फिर ये भी निकालना होगा, दूसरे को फिर जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग इसको लेंगे और एगो इसको लेंगे, एगो इसको लेंगे एगो इसको। तो ये पहले लिखेंगे हम लोग ए एम, इधर क्या हो जाएगा हमको डी एन, मतलब ये लंब और ये लंब दोनों संगत है तो अनुपात में बांट दिए। फिर इधर ए बी हो जाएगा तो तुम ए बी लिख दो, और यहाँ तुमको क्या डी ई हो जाएगा तो डी ई लिख दो तुम। तो इस तरीक़ा से लिख के इसको समीकरण तुमको बना देना है। 3, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, इस सब का आगे चल के जरूरी है, चलते इसको समीकरण बनाया जा रहा है, ठीक ना। तो ध्यान से तुम ऐसे इतना लिख लेना। अब जब ये आ गया तो अब तुमको ना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। एरिया त्रिभुज ए बी सी, एरिया मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ निकाल दिए। अब तुमको क्या करना है कि लिखना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार की जगह पर हम लोग ना क्या मान लेंगे BC, और ऊंचाई की जगह पर हम लोग क्या मान लेंगे AM, इतना मान लिए। अब तुमको क्या करना है कि नीचे आ जाएंगे 1/2 आधार की जगह पर MD, इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा EF, और ऊंचाई की जगह पर क्या हो जाएगा DN, ठीक, इतना लिख देना है तुमको। अब तुमको क्या करना है कि इसको तुम यहाँ भी लिख सकते हो या नीचे भी, इसके नीचे भी बराबर दे सकते हो, तो हम बगल में दे दिए हैं। 1/2 से 1/2 कट गया, ठीक। अब BC है तो तुम BC लिख दो, ठीक। उसके बाद क्या करना है कि गुना दे देना। अब AM है तो AM/DN के AB/DE लिख देंगे, तो जहाँ AM है वहाँ AB लिखा जाएगा। तो ये हम लोग को ना यहाँ पे जो ये वाला है ना यहाँ पे, तो हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक। जैसे जैसे देखो तुमको करना क्या है कि जैसे कि AB हो गया तो AM के जगह पर AB डाल सकते हैं, AB के जगह पर और क्या डाल सकते हैं, तो AB के जगह पर हम लोग क्या यहाँ BC इसके बराबर ये है तो डाल सकते हैं ना। तो इसीलिए यही समीकरण में से उठा के तुमको लाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक। समझ रहे हो ना बात के। फिर से हम तुमको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि AM/DN बराबर AB/DE, और AB/DE बराबर BC/EF। तो तुमको यहाँ से उठा के लेना ये वाला, समझ रहे हो। तो लिखेंगे BC/EF, तो EF पहले से वो है तो EF लिख लो, और नीचे DN के जगह पर भी EF हो जाएगा। अब BC में BC से BC स्क्वायर, और EF में EF से EF स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा समीकरण 4। इस तरीके से तुमको लिख लेना है, ठीक। अब तुमको क्या करना है कि जैसे ये आ गया ना ये वाला, उसी तरीके से तुमको ये भी आएगा। ये जैसे ये वाला हो गया तो इसके बराबर में क्या ये लिख सकते हैं, ये दोनों के बराबर में क्या ये तीनों बराबर है ना, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 और 4 से, मतलब जो क्षेत्रफल के बराबर में ये भुजा आया ना, यही क्षेत्रफल के बराबर में ये भी भुजा आ सकता है, ये भी तीनों आ सकता है। तो इसीलिए हमको तीनों लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में एरिया त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा हम लोग को इस, ये पहले नहीं लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे, ठीक, क्योंकि इसके बराबर में ही ये है तो इसको भी लिख सकते हैं। तो AB² बराबर DE² भी कोई त्रिभुज में हो सकता है, कोई त्रिभुज में ये भी हो सकता है। BC² बटा में EF का स्क्वायर हो सकता है, कोई त्रिभुज में AC मतलब हो जाकर ये भी वाला भुजा हो सकता है। संगत लेंगे, जैसे ये होगा
ये भुजा होगा तो इसके संगत में ये हो जाएगा, ये भुजा होगा तो इसके संगत में ये हो जाएगा, ये भुजा होगा तो इसके संगत में ये हो जाएगा। तो इस तरीके से तुमको लिखना है, ठीक। तो लिखेंगे हम लोग AC का स्क्वायर बटा में DF का स्क्वायर। इस तरीके से तुमको लाना है, जो यहाँ से तुमको यहाँ आ गया हो। तो इस तरीके से इसको तुम आराम से बहुत आसानी से तुम बना सकते हो, ठीक ना। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। जब भी बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आए, पूरा इसका आने का चांस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इस तरीके से तुमको शुरू करना है, धीरे धीरे मतलब बहुत आसान तरीके से तुमको आ जाना है यहाँ पे, ठीक। तो अब हम लोग को चलेंगे 32 नंबर क्वेश्चन में। वही 2019 वाला है ना, उसी के हम लोग 32 नंबर चलेंगे। अब इसमें कह रहा है कि तुमको ना एक पानी वाला गिलास है, ठीक ना, जो एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। तो तुमको एक गिलास बना लेना है। ये तुम लोग का गिलास हो गया, ठीक। ये गिलास हो गया। अब कह रहा है गिलास की जो बड़ी वाली त्रिज्या है ना, यहाँ से यहाँ, ये तुमको हो जाएगा। इसको लिखेंगे हम लोग R2, या कैपिटल R स्मॉल r जो लिखना है वो लिख सकते हो, लेकिन R2 लिखेंगे। इसको हम लोग त्रिज्या कितना है मेरे पास 28 है, तो हम लोग लिखेंगे 28 सेंटीमीटर। ये जो छोटा वाला त्रिज्या है नीचे, तो इसको हम लोग लिखेंगे R1 है, इसको लिखेंगे हम लोग 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से लिखना है। अब कह रहा है कि धारिता निकाले, तो आयतन को हम लोग धारिता बोलते हैं, ठीक। तो धारिता जिसे निकालने के लिए कहेगा तो आयतन को हम लोग धारिता कहते हैं, लेकिन शंकु के जो आयतन हो ना छिन्नक का, उसका अलग सूत्र होता है। तो वही तुमको पहले लिखना पड़ेगा। यहाँ R1 बराबर तुम्हारे पास कितना है 7 सेंटीमीटर, R2 बराबर तुम्हारे पास कितना है 28 सेंटीमीटर। एगो ऊंचाई भी होता है जो तुमको कितना दे रहा है 45। तो मतलब यहाँ से लेके ये तुम्हारा 45 हो गया, ठीक। तुमको लिखना है 45 सेंटीमीटर। अब आयतन निकालने के लिखेंगे, इसीलिए शंकु के छिन्नक का आयतन। अब छिन्नक के आयतन का सूत्र लिखना होगा 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। इस तरीके से तुमको लिख लेना है। अब 1/3 लिख दो, पाई की जगह पर 22/7 दे दो। अब आर के ई जो ई एच की जगह पर कितना है तुम्हारे पास 45, तो 45 लिख लो। अब R1 की जगह पर 7 का स्क्वायर दे दो प्लस 28 का स्क्वायर दे दो प्लस 7 गुने कितना 28। इतना तुमको ई लिख लेना ही बोला, ठीक। अब तुमको क्या करना है कि 3 से 45 को 15 मरते में काट सकते हैं। 22 गुने 15/7। अब 7 सत्ते 49, 28 को 28 से 784। अब 28 को 7 से, ठीक। तो हो जाएगा तुमको 8 7 56 के 6 और 7 गुना 14, 14 5 19 मतलब 196। अब तुमको हो जाएगा 22/7 गुने 15। अब इसको जो ना है तो 9 आते 9 6 15 4 19 के 9 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 9 8 17 4 21, 21 21 1 22 के 2 हो जाएगा, ठीक। अब 4 और 7 11, सॉरी 7 1 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा तुमको 10, ठीक। अब तुमको देखना है कि कोई कटने वाला है तुम कहीं से भी, तो ये 7 से इसको कोशिश करेंगे। तो 7 एक 7, 3 और 2 तो 32 हो गया। तो 7 चौक 28, 7 7 49, तुम्हारा हो गया 22 गुने 15 गुने 147। ये सब को तुम गुना कर सकते हो, ठीक ना। 15 दूना 30, 15 दूना 30 तो हो जाएगा 0 330 को गुना करना 1 4 7 से। 0 7 21 के 1 7 3 21 और 2 23, 0 4 12 4 12 1 13, फिर हो जाएगा तुम्हारा 0 3 3 0 1 5 3 3 6 2 8 3, मतलब हो गया 48,510 आ रहा है। अब पता नहीं क्या आंसर सही है कि गलत है, लेकिन हमको इतना ही लग रहा है आंसर। तो तुमको लिखना है 48,510। अब जो आयतन है ना ये वाला सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखना, और यहाँ तुम क्यूब देना, क्योंकि आयतन है तो उसको क्यूब में नापते हैं। ये तुम्हारा आंसर हो गया। इस तरीके से छिन्नक वाला भी तुम आराम से बना सकते हो, ठीक ना, पूरा का पूरा। अब 32 के बाद तुम आओ 33 नंबर, जो तुम लोग का सबसे ज़्यादा डिमांड था, उसी को हम बता रहे हैं, ठीक ना। अभी जो 33 नंबर क्वेश्चन है ना, इसको तुम आराम आराम से देखो,
ठीक ना। अब कह रहा है कि पानी से भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी है, मतलब टंकी है लेकिन अर्धगोलाकार है, और उसमें 1 सेकेंड में 3.4/7 लीटर पानी 1 सेकेंड में मतलब खाली हो जाता है। तो टंकी का व्यास 3 मीटर है, तो जो भी अर्धगोला है ना उसमें से आधे पानी हमको खर्चा करना है, कितना देर में मतलब बाहर हो जाएगा, बाकी आधा पानी उसी में रहेगा। तो पहले हम ये पता लगा लेंगे कि जो टंकी है अर्धगोला के आकार का उसमें कितना पूरा पानी है, पूरा पानी पहले मालूम करेंगे। तो आपको लिखना होगा अर्धगोलाकार टंकी का व्यास, तो व्यास तुम्हारा हो जाएगा 3 मीटर। इसीलिए अर्धगोलाकार टंकी का आयतन, अब देखो अर्धगोलाकार आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, इतना लिख लेना। अब पाई के जगह पर 22/7 लिख देना, त्रिज्या के जगह पर ना 3/2 के 2 से भाग दिया जाता है व्यास में, ठीक ना। तो इसको तुम लिख लेना, इतना हो गया तुमको। अब अगर तुमको कटने वाला है ना उसको तुमको पहले काटना है। जैसे देख लो ये जो इसमें देखो कोई कटने उठने वाला है, तो 1 2 से पहले तुम 1 2 काट दो, 1 3 से तुम 1 3 काट दो, और कोई है 2 से तुम 11 मरते में काट दो, ठीक ना। तो 3 3 9 11 नमा 99, नीचे हो जाएगा 7 दूना 14, ये हो गया तुरंत। अब 14 से ना तुमको भाग देना है, इसमें भाग देना जरूरी है क्योंकि दशमलव में लाना ही पड़ेगा। तो भाग देंगे तो 14×7 = 98, 1 और 0 नहीं लगेगा तो 1 0 यहाँ देना पड़ेगा हमको। तो 100 हो जाएगा, तो फिर 14×7 = 98, एम हो जाएगा 2 और 0, तो 14 14, ठीक ना। पहले 1 0 देना होगा, फिर 14 आगे लगेगा, तो इतना हमको रहने देना अभी, ठीक ना। हाँ इतना ही रहने देंगे। अब इसको लिखेंगे हम लोग मीटर क्यूब, इतना हो गया। अब एक चीज़ तुमको यहाँ ध्यान ये देने वाला बात है कि लिखेंगे हम लोग, चूँकि 1 मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा ना 1000 लीटर, ठीक। मतलब 1 मीटर क्यूब है ना तो उसमें 1000 लीटर है, तो पूरा मेरे पास कितना मीटर क्यूब है, 7 है, तो लमसम 7000 लीटर होगा, ठीक ना। तो लिखेंगे हम लोग इसीलिए, अब पूरा मेरे पास कितना है 7.7070 मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1000 × 7.707। अब बराबर में गुना कर लोगे तुम, ठीक ना। तो तुम्हारा हो जाएगा 0.3 से 3 कट जाएगा, तो हो जाएगा 70, ठीक ना। दशमलव खत्म कर लो इधर का, तो हो जाएगा तुम्हारा लीटर। ये लीटर में पहले अभी मीटर में था, यहाँ अब बदल गया ये लीटर में, 1000 से गुना करने के बाद इतना हो गया। मतलब पूरा पानी जो है तुम्हारा इतना है। अब इसमें के ये जो है ना टंकी, अब इसमें से हमको आधे खाली करना है, तो पूरा इतना पानी इसमें से आधा हमको खाली करना है, ठीक। तो लिखेंगे हम लोग इसके बाद, चूँकि 1 सेकेंड में कितना है क्वेश्चन में तुम्हारा यहाँ पे 3.4/7 लीटर पानी निकलता है 1 सेकेंड में। तो अब हमको क्या करना है कि इससे ना हमको ये पूरा पानी में भाग देना पड़ेगा, ठीक ना। तो लिखेंगे हम लोग इसीलिए इससे हमको पूरा पानी में भाग देना है, तो लिखेंगे 70/2, क्योंकि आधे पानी खर्चा करना है, कथी निकालना है बाहर, तो इसीलिए यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, ठीक ना। इतना मतलब इतना पानी निकालने में लगा समय। अब तुमको क्या करना है कि जो समय है वो तुमको क्या करना है कि भाग देना है कितना, ये कहाँ कि ये है 70 बटा में होगा इसको, जैसे कि तुम 7 × 4 25/7 होगा, ठीक। तो तुमको यहाँ लिखना होगा 25/7 बराबर यहाँ दे देना। अब 70 गुने 5 ऊपर चल जाएगा, ये 25/7 ना होगा, ये 25 लिख लो, यहाँ तुम 7 लिख लो, तो ऊपर हो जाएगा तुम्हारा
7, क्योंकि नीचे है तो ऊपर जाएगा, ये जो 25 है ना वो नीचे आ जाएगा तुमको। ठीक, अब इसको तुमको काटना है, ठीक ना। एक बटा में 2 तुम भूल गए हो तो यहाँ तुमको 2 भी लगाना पड़ेगा। अब 2 से तुमको क्या करना है कि पहले 5 से तुम काट छाट के लाओगे ना इसको 25 से, तो मान लो कि 5 से काटोगे तो 50 25 और 5 से इसको काटोगे तो हो जाएगा 5 इकाई 5, 2 और 0, 5 चौका 20, फिर 5 इकाई 5, 5 चौका 20, 14 14 आ रहा है तुमको। अब इसको तुम क्या करोगे कि 2 से तुम इसको भी ऐसे करके काट देना है, 2 से 14, 2 से 770, 707 आ रहा है। अब 707 को 7 से गुना करो तो 7 से 49 के 9, यहाँ से 7 से 49, 49 बटा में 5 आ गया। अब 49 बटा में 5 आ गया ना, इसको 5 से हमको भाग देना है, ठीक ना। अब जब 5 से भाग दोगे तो 5 नमा 45, 4 और कितना बचेगा 4, तो 5 8 40, 4 और 9 तो 5 नमा 45, अब 5 8 40, मतलब इतना तुमको आया। और साथ में तुमको लिखना है ये इतना समय है, ठीक ना। तो ये जो है ना इस सेकेंड में है। अब सेकेंड में है तो इसको तुमको मिनट में बदलना है, तो मिनट में बदलना है तो तुमको 60 सेकेंड से भाग देना होगा, ठीक ना। ये हो गया तुम्हारा सेकेंड। अब 9 8 9.8, अब आटा में तुमको भाग देना है 60 से। अब 60 से भाग दोगे तो हो जाएगा तुमको 98.98, मतलब एक 0 हटाएंगे ना तो एक और अंक बढ़ जाएगा, 6 से भाग देंगे। और तुमको क्या करना है कि जैसे देख लो तुमको ये इतना इस तरीक़ा से हम लोग बता रहे हैं, फिर से हम तुमको हल्का फुल्का कहो कि इधर अथी हो गया हुआ था, ठीक ना। जैसे इतना तक तुमको समझ में ये सब आ गया, ठीक। अब 1 सेकंड में इतना पानी निकलता है तो आधा टंकी का पानी निकालना था, पूरा पानी मेरा टंकी में इतना है, इसमें से आधा निकाले में 2 से भाग दे दिया। अब 1 सेकंड में निकालने में हमको लगता है इतना समय, तो इतना में कितना था पूरा से हमको भाग देना होगा 25/7 से। अब ये 70 को यहाँ लिख दिए हैं, 7/25 घुमा दिए, काट छाट के गुना उना करके इतना ले आए, ठीक। अब तुमको क्या करना है कि 49 पे जो 5 है ना उससे भाग देना था, इतना सेकंड हुआ, सेकंड को अब हमको कहते हैं बदलना है मिनट में। जब मिनट में बदलना है तो 60 से भाग देंगे। अब 0 हटा दिए थे, दशमलव यहाँ था वो यहाँ आ गया, तो देखो अब 6 से भाग दे देंगे, ठीक। तो हो जाएगा तुमको 6 कहीं 6 3 और 8, तो 6 1 36। अब उसके बाद बचेगा 2 और 9 तो 29, तो फिर हो जाएगा 6 चौका 24, 5 और 8 दशमलव देना होगा क्योंकि यहाँ है 5 8, तो 6 नमा 54, 9 मरते में ही लगाना होगा। इतना हो गया। अब बाकी के बड़ा अंक हो गया, छोटा आएगा उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए 16.49 मिनट ये तुम्हारा आंसर हो गया। अगर तुमको फिर घंटा में बदलना है तो 60 से भाग देना पड़ेगा, मतलब 60 मिनट से, तो फिर वो अपने आप कहते में बदल जाएगा, घंटा में बदल जाएगा। समझ रहे हो ना। तो ये तुम्हारा इतना मिनट समय लग रहा है, तो बहुत आसानी से तुमको समझ में ये आ गया होगा। यहाँ से शुरू जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे आना है, तुम्हारा खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। तो इस तरीक़े से हम इस एक जो 5 नंबर वाला है ना 2019 वाला में, तो इसमें हम तुमको 4 क्वेश्चन जो मेन इंपॉर्टेंट है, मतलब कि थोड़ा अलग किस्म के, तो इसलिए हम बता दिए हैं। बाकी जो बच गया है वो आगे भी हम पूरा बता देंगे तुमको, ठीक है। फिर अब दूसरा मतलब कि जो है ना वो दूसरा साल का उसमें हम फिर हम अभी बताएंगे।